प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप जान रहे हैं इस समय बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज अचानक टेम्परेचर डाउन हुआ है और हम आपसे यही कहेंगे कि जैसा कि हम पूर्व में कह रहे थे कि अपने क्लास को हम रोकना चाहते हैं, जिसमें मैंने जीएस की क्लास को 5 जनवरी तक के लिए रोका है। आप भी, मैं कोई दबाव नहीं डालूँगा क्योंकि इधर कोई परीक्षाएं हैं नहीं। हायर जुडिशरी का फॉर्म 29 फरवरी तक 15 जनवरी से भरा जाएगा और आप लोगों का विज्ञापन अभी आया नहीं है। तो चाहे मेरी टेस्ट सीरीज से ही जुड़े हैं, आपके ऊपर इतना दबाव नहीं है कि इस कड़ाकी सर्दी में आप अपने स्वास्थ्य का देखभाल बगैर किए और लेट नाइट या कभी भी ठंडी की इतर जा कर के जोर ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपके अंदर घर परिवार में सभी व्यवस्थाएं हैं, आपको हाथों के गलन से, पैरों के गलन से राहत है, तो उस स्थिति में आप ऐसा लिख सकते हैं, अन्यथा अनुमन्य नहीं है, बाध्यता नहीं है। आप पढ़ाई वाला काम अगर लेटे लेटे ग्लव्स पहन के कर सकते हैं, ग्लव्स पहन के लिखा नहीं जा सकता। मैंने अनुभव किया है कि अगर दस्ताने पहन के आप लिखना चाहें तो लिख नहीं पाएंगे। तो ऐसा है कि चाहे थोड़ा सा हिस्सा ही अगर आपके शरीर का बाहर है तो इस समय भीषण गलन है और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा प्रभावित रह सकता है ये 15 जनवरी तक या पूरी जनवरी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। याद रखिए 2022 का एपीओ 9 जनवरी को 2022 में हुआ था, 9-10। तो इसलिए उस स्थिति में 5 तक मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर ना भी लिखें, ना भेजें तो चलेगा, लेकिन उसके बाद आप कंटिन्यू कर लें। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में लिखना बहुत नहीं होता, सोचना होता है और गोला बनाना होता है, तो उसमें चल जाएगा। ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब मौसम ऐसे ही बिगड़ा रहे। अगर मौसम नॉर्मल है और मौसम में ये तब्दीली आ गई है कि अब नॉर्मल लिखा पढ़ा जा सकता है, तो फिर उसमें ये छिपाव या चालाकी नहीं चलेगी, फिर उसमें आपको आना ही पड़ेगा मैदान में। हम ये जानबूझ करके, पूर्वाभास मुझे था कि हो सकता है कि मौसम गड़बड़ाए, तो पहले से ही हम क्लासों को सिकोड़ दें, लेकिन अभी भी एक रात्रि के 1:05 हो रहे हैं, 29 दिसंबर को। हम अभी जस्ट 1 घंटे की क्लास एविडेंस एक्ट पर लेकर आए हैं। कहने का मतलब ये कि क्रैश कोर्स की जो हमारी क्लास कंटिन्यूअस जारी है, जिसमें मैंने गैप नहीं दिया है, लेकिन पीसीएस के लिए जो जीके की क्लास हैं उसको ज़रूर रोक लिया है और ये 5 जनवरी तक रुका रहेगा क्योंकि कुछ प्रश्न पत्र बनने हैं और व्यक्तिगत वजह भी है। तो आप लोग निश्चित तौर पे आने वाली वैकेंसी के प्रति उन्मुख होंगे। काफ़ी लोगों को चिंता तो वही कल वाली बात जो मैं कहा था, सताए जा रही है कि पता नहीं क्या होगा रामारे। तो आप लोग अगर घटना को प्रत्यक्ष ही देख करके चारबाग दर्शन वाले व्यक्ति हैं कि जितना दिखाई देगा बस उतना ही हम सच मानेंगे, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। अगर जनवरी में वैकेंसी जिस प्रकार की संभावना है पीसीएसजे वगैरह की आ जाती है तो उसका संशय खत्म हो जाएगा, और जब एपीओ आएगी तब उसका संशय खत्म हो जाएगा। 15 जनवरी के थोड़ा एक दिन पहले या 15 जनवरी के आसपास जब पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन यूपी हायर जुडिशरी का जारी होगा तो उससे ये पता चल जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा पेपर है, कौन सा सिस्टम फॉलो करना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने में है, और क्या क्या नया रूल आया है, दिव्यांगजनों पर कितना आरक्षण। जैसा कि संक्षिप्त नोटिफिकेशन से पता चलता है कि दिव्यांगजन को पहली बार 4% रिजर्वेशन दिया गया है। फिर भी जो एससी की सीटें रिजर्व हैं, जो ओबीसी की रिजर्व हैं, जो जनरल के लिए हैं, जो ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, उनके बारे में ये सारे प्रोविज़न पूरे फुल नोटिफिकेशन में। सबसे मेन बात, जो ओवर एज का एक दबाव बना हुआ है कि 2022 की वैकेंसी 23 में क्यों निकाली गई, इसके लिए एक बहुत कसमकस वाली स्थिति थी। उस बीच में सुनने को मिलता था 22 के दौरान, जब ये लगता था कि अप्रैल में वैकेंसी आ जाएगी, जून में आ जाएगी, जुलाई में आ जाएगी, उस दरमियान लगता था 23 में कि ये कहीं ऐसा ना हो। वहाँ चर्चा होती थी तो ये बात बाहर निकल कर आती थी कि वैकेंसी के लिए विवाद ये चल रहा है कि 22 रखा जाए या 23 रखा जाए। उसमें जो भी निर्णय लिया गया होगा, कमेटी ने लिया होगा, तभी 23 रखा है। अब इसके ऊपर रिट पिटीशन पढ़ने की बात है, लोगों में चर्चाएं हैं, तो वो तो वक्त बताएगा। और अगर रिट पिटीशन पढ़ता है तो स्वाभाविक है परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा ही आगे बढ़ जाएगी। ये सिचुएशन है, लेकिन अभी कम से कम फुल नोटिफिकेशन तक तो धीरज रखना पड़ेगा। पता नहीं अंदर नोटिफिकेशन में कोई व्यवस्था हो कि वैसे लोग कोर्ट ना ही जाएं, जैसा रूल रेगुलेशन कहता है।
तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए, चूँकि आज लेट नाइट ज़्यादा है, ठंडक ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा देर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग हमारा वीडियो इंतज़ार करते हैं और हम सबके आभारी हैं। आप हमारी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और उसको अमल में लाते हैं। खास करके मैं अधिवक्ता बहनों को भी कहूँगा कि परिस्थितियों के दबाव में आकर या किसी भी परीक्षा को बहुत प्रेशर में आकर देने से सफलता नहीं मिलती। निर्द्वंद दिमाग से परीक्षाओं को दीजिए। 2-3 चीज़ों से बचिए। भय मत खाइए और किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही मत सो कीजिए कि हम बहुत पढ़ते हैं। नॉर्मली काम करते हुए निर्द्वंद भाव से चीज़ों को एग्ज़ाम में हल करके देखिए। आप देखेंगे कि जिसमें आप भयभीत थे, किसी भी वजह से हड़बड़ी में थे, वो हड़बड़ी हटी कि अपने आप मामला सटा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप छोटी छोटी बातों से भय खा जा रहे हैं, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, तो आपके साथ फाइनली वही चीज़ वैकेंट रह जाती है कि फिर अब क्या होगा। और जो ऐसे निर्द्वंद चला जाता है, यहाँ तक कि ये जानता है हमारा क्या हो सकता है, हम उतना पढ़े ही नहीं, वो फाइनल सिलेक्शन पा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी ऊपर प्रकार का दबाव नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो वर्तमान में उन्होंने 6ठी बार वर्ल्ड कप क्रिकेट 50-50 का जीता, उसमें जो वहाँ का कप्तान था उसने क्या कहा कि दबाव तो इंडिया पे है और 1 लाख इतने हज़ार दर्शकों के सामने खामोश कर देना हमारा लक्ष्य है। सोचिए कितना कॉन्फिडेंस है। एक दिन मैच के पहले क्या कह रहा है कि उस उतनी पूरी भीड़ को, जिसमें पीएम और होम मिनिस्टर दोनों बैठे थे, उस भीड़ को खामोश कर देना हमारा लक्ष्य है। ये उस टीम की कहानी है जो शुरुआत में 10वें रैंक पर थी, अचानक उठा और उसमें एक खिलाड़ी मैक्सवेल ने मरता क्या नहीं करता वाला प्रदर्शन किया और वर्ल्ड कप लेके चले गए वो हैं। तो एक इतिहास रचा गया। मैक्सवेल के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है प्री में, आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, या वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल निबंध लिखिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कुछ कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप घटनाओं में देख सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसको अपने अध्ययन की तरफ उपयोगी बनाएं। फालतू का मनोरंजन करने के जगह पर मनोरंजन करें, करना बुराई नहीं है, लेकिन रिलेवेंसी अपने स्टडी से ज़रूर जोड़ दें। कोई मूवी देख रहे हैं, उसकी भी रिलेवेंसी अपने स्टडी मटेरियल से जोड़ दें। वहाँ से कंटेंट चुराएं और स्टडी मटेरियल में लिखें उसे। आप देखें कैसे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बदल जाता है और आपको रोचक लगेगा। ये क्रिएटिविटी है। अगर आपके भीतर ये ऑलरेडी पाई जाती है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर नहीं पाई जाती है तो क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिव बनने से ही आप में मौलिकता आएगी और मौलिकता आएगी तो सिलेक्शन होगा। आज की बात पूरी हुई। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, ठंड से बचाते हुए बेजोड़ मेहनत कीजिए। समय बिल्कुल सिमट गया है, अब ज़्यादा देरी नहीं बची है। हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे यूपी एपीओ, यूपी एचजीएस, बिहार एचजीएस प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, यूपी एपीओ और यूपी एचजीएस के लिए क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, या यूपी